आपके मोबाइल पे चलता है, ठीक है, वही ओएस है, एंड्रॉयड बेस है। और इसमें एक ओपीएस लगता है। ओपीएस जस्ट लाइक छोटा स्मॉल सीपीयू, उसमें रैम है, हार्ड डिस्क है, प्रोसेसर है, ये सारी कुछ चीज़ें हैं। एक छोटा सीपीयू बैक पैनल बैक साइड में लगा हुआ है, ठीक है। तो उसमें जो है उसमें विंडोज़ है, जैसे हमारे लैपटॉप पे और डेस्कटॉप पे रहता है। वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल रहता है जो कनेक्टेड होता है इससे। इसके से हम किसी भी चीज़ को, देखिए ये टच कर सकता हूँ मैं, ये टच पैनल है, ठीक है। तो आपका लैपटॉप पे जो रहेगा वही, अभी मैं कुछ सर्च करना चाहता हूँ तो यहाँ पास वो सर्च हो सकता है एंड्रॉयड पे, ठीक है। और इसमें एप्लीकेशन से बहुत सारे एजुकेशन में जा सकते, एजुकेशन में हम लोग बेचते हैं। जो क्लासरूम रहते हैं ना, डिजिटल क्लासरूम था, है कि नहीं सर? एक्सेल का भी एक प्रोग्राम था जो डिजिटल, तो वो है। और ये ऑफिस वगैरह में भी ये यूज़ होता है, प्रेजेंटेशन के लिए, मीटिंग के लिए। इसमें एक आप कैमरा लगाइए, बाकी चीज़ें लगाइए, ये कनेक्ट हो जाता है। आप जो मीटिंग वगैरह जो भी है सारा कुछ इस पे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सीपीयू ही समझता, मॉनिटर जो होता है वैसा ही है, इनबिल्ट है इसके अंदर। मतलब इस पे सीपीयू लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे तो एंड्रॉइड पे चलेगा, अगर लगाएंगे तो आप विंडोज़ पे भी चला सकते हैं, ठीक है। एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह जो भी है प्रेजेंटेशन, वो ओपीएस के थ्रू ही ये होगा। नहीं तो अगर आपका ये रहेगा एंड्रॉइड बेस्ड रहेगा तो उसमें आपको आपका जो है किसी दूसरे थर्ड पार्टी के थ्रू आप एक्सेस करेंगे, ठीक है। और कुछ और क्या कर सकते हैं ये? इसमें कुछ लाइसेंसेस हैं जो एजुकेशन वाले लोग लेते हैं, जो क्लास के लिए, जैसे ड्राइंग वगैरह है, कुछ बनाते नहीं है, जैसे कोई इक्वेशन लिखा उसको सॉल्व करना, तो अभी चैट जीपीटी वगैरह है, तो इस पे उनके लाइसेंसेस के उसमें से आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं, इस पे कुछ लिख सकते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पास एक सेकंड, ये मार्कर वगैरह है, कुछ ये नहीं है। तो इस पे आप ना बोर्ड पे जो लिखते हैं ना, उसको आप लिख सकते हैं, और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वैसा ही इमेज आ जाएगा। लोटस बोला तो लोटस का एरोप्लेन टाइप किया तो वो आपको सजेस्ट करेगा स्पेलिंग वगैरह सब। तो लाइसेंस रहता है, एजुकेशन के लिए यूज़ करते हैं, कॉलेजेस में है वो यूज़ करते हैं, जो बोर्ड वगैरह पे लिखते नहीं हैं उसकी इमेज वगैरह भी आप ये कर सकते हैं। नॉर्मल है, इसमें कुछ ज़्यादा सीखने वाला चीज़ नहीं है आपको। तो ये पैनल जो है आईटी कंपनी में जो भी है, अभी हम इसमें अभी गूगल कर सकते हैं, जो लैपटॉप में है वही है। यस, गूगल कर सकते हैं। एंड्रॉयड है, इसको हम मैं अगर शट डाउन कर दें तो एंड्रॉयड में आपका ये है, क्रोम है, क्रोम के थ्रू आप गूगल कर सकते हैं। ओके। और लास्ट टाइम कोई दिखाते थे कि पीपीटी चल रही है, वीडियो देख रहे हैं हम लोग, और साथ में मल्टीटास्किंग है इसमें आप वीडियो एक तरफ प्ले कर सकते हो, दूसरे तरफ आप बोर्ड पे कुछ भी लिख सकते हो, इस टाइप का भी है। आपको 5-6 स्क्रीन एक साथ में भी दिखाएगा वो। ओके। तो यही है। और बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए कार्टून वगैरह जो नहीं रहते हैं एनिमेशन वाले, वो उनके लाइसेंसेस होते हैं। तो वो जैसे क्लासरूम 8 के बच्चों के लिए, 10th के बच्चों के लिए है, ऐसे मतलब कॉलेजेस में है, तो वो उनके वेबसाइट के ऊपर में रहता है। जो नोट्स नहीं रहते हैं, नोट्स वगैरह, वीडियोस, एनिमेशन वाले, तो सारा कुछ वो उनके लाइसेंस। अभी आप इसी में वो 5 स्क्रीन भी दिखाइए और ये लैपटॉप भी दिखाइए, दोनों एक एक दिखाइए, आधा आधा। मतलब दोनों चाहिए आपको? हाँ। मतलब क्या? अभी ये जो है आपका लैपटॉप दिखा रहे हैं आप, और बगल में आधा वाइट स्क्रीन दिखाइए। वाइट स्क्रीन बोर्ड वाला? बोर्ड वाला से अच्छा, वो वैसे मतलब कोई भी अगर मैं दूसरा, एक मिनट, इस टाइप का स्प्लिट स्क्रीन। मैं कर देता हूँ।
प्रकाश जी आप बाहर निकला यस सर। इस टाइप का बोर्ड है। तो ये उसमें ना 4-5 स्क्रीन आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। जैसे ये स्क्रीन इधर में दिख रही है, ठीक है ना, स्क्रीन आप देख सकते हो, 4 भी कर सकते हो। विंडोज के जो फीचर्स है आप इस पे प्ले कर सकते हो, ठीक है। और इसका साइज क्या है? ये अलग अलग साइज 55 के टीवी के बराबर। हमारे सामने में कौन सा साइज है? 65 शायद 100 के ऊपर ही है, ऐसे है। उसका अलग अलग साइज है। ओके। हाँ, तो अलग अलग साइज का है ये। तो जो भी साइज चाहिए कस्टमर को वो एक लिस्ट है, उसके ऊपर में। अभी हम आपके लैपटॉप के साथ जुड़ा है तो वो टच स्क्रीन वाला लैपटॉप की तरह काम करेंगे। हाँ। अगर ये लैपटॉप के साथ नहीं जुड़ा है तो ये क्या क्या काम कर सकते हैं? इंटरेक्टिव बोर्ड तो हो गया। अगर मैं लैपटॉप के साथ नहीं जुड़ा हूँ, नहीं जुड़ा, ठीक है, नहीं जोड़ने पे ये क्या काम करेंगे? नहीं जोड़ने पे एज ए ब्लैक बोर्ड काम कर सकता है ये। ओके। हम्म? और मैंने उसमें पेन ड्राइव डाल दिया। हाँ, पेन ड्राइव डाल दिया तो वो पूरा डिस्प्ले होता है। पेन ड्राइव अगर यहाँ कनेक्ट कर देते हैं ना, तो आपका पेन ड्राइव का ड्राइव दिखता है, उसको ओपन कीजिए, वहाँ पर जो भी आपका पीपीटी वगैरह जो भी है तो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा इस पे। ओके। और आप व्हाइट मार्कर जैसे पेन होता है ना, पेन पे आप बोर्ड पे लिखते हैं, उसको आप ड्राइंग बना सकते हैं, लिख सकते हैं, कलर दे सकते हैं, उसको इरेज कर सकते हैं, ऐसा सारा कुछ है। एंड ड्यूरिंग द सेशन होल जो चल रही सेशन उसको रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपका कोई ये है कॉलेज में है और वो पढ़ा रहा है, टीचर क्लास ले रहा है, उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं आप उसको, और वो वहां से मेल भी कर सकते हैं आप, ठीक है। मतलब सारा कुछ है, मतलब आप जो लैपटॉप पे कर सकते हो वो इस पे भी कर सकते हो। ये लैपटॉप की जरूरत लैपटॉप की जरूरत नहीं। अगर ये है तो आपको लैपटॉप की जरूरत है, क्योंकि इसको इंटरनेट है। आप अपना एजुकेशन के बहुत सारे ये हैं, जैसे क्या फिजिक्स वाला वगैरह है ना, जो फिजिक्स वाला कोचिंग, तो वो कोचिंग वाले लोग क्या करते हैं, वो उनके सर्वर पे रहता है, यूजर आईडी पासवर्ड डालते हैं और वो ओपन हो जाता है। तो जो भी चैप्टर पढ़ाने हैं वो पढ़ा सकता है, एनिमेशन दिखा सकता है, वो पूरा लाइव ही रहता है, समझिए एक तरह से। और बच्चों को वहां से अगर उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है तो वहां से वो नोट्स को डायरेक्टली स्टूडेंट के ईमेल पे भी डाल सकता है, वो सारा कुछ रहता है। लेकिन उसका लाइसेंस अलग अलग है, ठीक है, हर एक चीज के लिए लाइसेंस है उसके। ये नॉर्मल समझिए एक तरह से बोर्ड है, एप्लीकेशंस के ऊपर वो रन हो रहा है, ठीक है। यस सर। अभी